हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। तो मैं लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस के पार्ट 2 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम्स का प्रूफ हम इस वीडियो में करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जाना इंट्रोडक्शन, विभिन्न ऑपरेटर्स का एंड साथ ही उनमें आपस में क्या रिलेशंस होता है उसको हमने अच्छे से समझा। इस वीडियो में जो है हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस की हम पढ़ेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ बहुत ही आसान है और ये लॉन्ग आंसर में कभी कभार आ जाती है ना। तो इसके चांस रहते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो इस फंडामेंटल थ्योरम को आप सीखिएगा और साथ ही इसमें न्यूमेरिकल जो है बहुत लगाए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल को का भी सॉल्यूशन जो है यह थ्योरम्स देती है। तो हमें ये थ्योरम्स याद होनी चाहिए, यानी कि उसका स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार स्टेटमेंट नहीं लिख कर आता, हमें लिखना भी पड़ता है ना। तो स्टेटमेंट कोई कठिन नहीं है, आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। खाली अपनी भाषा में आप लिखिएगा वहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी ज्ञान ही उसमें छापें पेपर में, ठीक है। आइए देखते हैं, हम यहाँ से समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम का पहले स्टेटमेंट, फिर जो है हम आगे देखेंगे इसका प्रूफ। देखिए, द nth डिफरेंस यानी कि nth डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री n, यानी n टाइम्स जो आपका डिफरेंस है किसी n डिग्री के पॉलिनोमियल का, ठीक है, इज कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यदि वो nth, देखिए, यदि हमारा पॉलिनोमियल बहुपद n डिग्री का है तो उसका nth टाइम डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये कह रहा है। एंड और उसकी n टाइम से अधिक बार यदि हम डिफ्रेंसिएशन करिए, आप जानते हैं जब n टाइम का क्या हो गया, कांस्टेंट आ गए, तब उससे और अधिक करेंगे तो वो तो स्पष्ट तौर पर जीरो होना है। तो ये उसका स्टेटमेंट है हमारा यहाँ तक। यदि आपको और भी जोड़ना चाहते हैं आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ यदि एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x, यानी x का क्या है, एक फंक्शन हमारा nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, देन तब nth डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट होता है। और उससे एक अधिक हम जैसे ही अवकलन ज़्यादा करते हैं यानी डिफरेंस ज़्यादा करते हैं तो वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जैसे हमने लिखा था, कह सकते हैं डेल डिफरेंस nth टाइम से एफ ऑफ एक्स इक्वल ये आता है, ठीक है। लेकिन हमने इसको बताया था समझाने के लिए कि ऐसा हमने क्यों लिखा, भी हम इसका ड्राइव करेंगे तो वहाँ आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है डेल एन एफ ऑफ एक्स, यानी जो अपना डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस, वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल एन फैक्टोरियल एच पावर एन ए सफिक्स एन, ठीक है। तो अपने पास ये जो है अपना चलता है और इसका एक टाइम्स और बढ़ाएंगे, क्योंकि ये राशि कांस्टेंट है तो ये फंक्शन जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। आइए देखते हैं इसका प्रूफ। देखते हैं प्रूफ बड़ा आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, कहीं आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन मान लेंगे nth पावर में पॉलिनोमियल के रूप में, ठीक है। तो सपोज हम जो है कोई कल्पना ही कर सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ और इसी प्रकार से हम जो है nth टाइम्स तक जाएंगे, तब हमारा बन जाएगा an(x पावर n), ठीक है। जब हमने पॉलिनोमियल मान लिया, अब हमें n के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि n यहाँ पर क्या, तो कह सकते हैं वियर n आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड आपके a1 a2 a3 ये सभी दिखाई दे रहे हैं, a0 a1 a2 इसी प्रकार से an क्या है, ये सभी कांस्टेंट है आपके, आर कांस्टेंट। देखिए
हमें डिफरेंस की बात चल रही है, तो डिफरेंस में कांस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। हमें चाहिए कि क्या है, इसके जो मेन वेरिएबल्स है उसका डिफरेंस होता है। जानते ही आप अवकलन में आपने पढ़ा है, तो उसमें भी जो डिफरेंस या डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो वो भी क्या है, हमें चर पर डिपेंड करता है ना। तो हमें कांस्टेंट उसका कुछ भी रहे तो वो डिपेंड नहीं करता उसके डिफरेंस पर, ठीक है। इतना तो समझ गए, क्योंकि आप जितना भी आप 10 का यदि कांस्टेंट उसका करेंगे तो जीरो आएगा, डिफरेंस करेंगे इसी प्रकार से हम बढ़ाते जाएंगे तब भी वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो ये है, इतना आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप नहीं समझे तो इसको मैं ऐसे भी समझा देता हूँ, देखिएगा कैसे। देखिए, जैसे हमने कोई फंक्शन हमने कह दिया, हमारा जी आ गया, डेल एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है आपका, कोई 5 कांस्टेंट दे दिया। अब इसका डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, देख निकाल लीजिए, एक एक्स्ट्रा करेंगे एच, डेल एफ ऑफ एक्स निकालना, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू में क्योंकि कांस्टेंट तो वही आएगी। और फिर फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, डेल एफ ऑफ एंड डिफरेंस ये आपका इक्वल कितना होता है आप समझ सकते हैं, यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स। अब इसमें वैल्यू रखिएगा, चाहे एच रखिए, क्योंकि ये कांस्टेंट कोई डिपेंड नहीं पड़ना है, तो यानी 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। आप समझ गए, ऐसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा ये चलेगा, ठीक है। इतना आप समझ गए, आर कांस्टेंट। आगे बढ़ेंगे हम, तो आप जानते हैं, अतः वी हैव, जानते हैं हम, वी हैव, ये आप जानते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जी आ गया। अब आप इसमें आपको nth वाला जो आपका है पॉलिनोमियल ऑलरेडी है, तो इसको चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू रखिएंगे, तो आपका आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो अपना ये आ जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो समझिएगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस ए टू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए थ्री भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वैसे, एच क्यूब, ठीक, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो है अदर टर्म्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, तो ए एन एक्स प्लस एच पावर एन, ठीक है। और ये अपना इतना हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू रखिए, तो यानी यही लिख लेंगे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब। तो इसी प्रकार से हम बढ़ते चले जाएंगे, तो ए एन एक्स पावर एन, ठीक है। जी हमारा क्या है, एक सटीक हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लिया, क्योंकि हमें चाहिए फर्स्ट पहले, फिर सेकंड निकालेंगे, फिर थर्ड निकालेंगे, फिर इसी प्रकार से हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे और nth टाइम डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हमें क्या करना है, इसमें जो है इनके आपस में एक साथ कर लेना, जो जो टाइम्स हमारी मैच वो कॉमन हो रहे हैं उनको कॉमन कीजिएगा। देखिएगा ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा अपना, अब क्या बचेगा, यहाँ से ए वन कॉमन करेंगे तो देखिए माइनस का चिन्ह लगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब चाहे चलिए मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, एक्स प्लस एच माइनस का एक्स, ठीक है, लिख देता हूँ, ए टू, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से अपना ए थ्री एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस का एक्स क्यूब। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे और nth टाइम्स में आपको मिल जाएगा क्या, ए एन, चलिए मैं पीछे लिख दूंगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पीछे लिखें चाहे आगे बात एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स प्लस एच पावर एन माइनस का क्या हो जाएगा अपना, एक्स एक्स
पावर n, ठीक है, a सफिक्स n, ठीक है। अब ये आ गया अपना। अब देखिए हमें क्या करना है, इनके होल स्क्वायर खोलें, क्योंकि हमें चाहिए किसकी x क्रमशः इस रूप में फंक्शन को फिर से बनाना है। किस रूप में, क्योंकि एक बार हम डिफरेंस निकाल चुके हैं तो हमें क्या है, इसको फंक्शंस की क्या है, पॉलिनोमियल जो है इस रूप में लाना है। तो अभी तो ये है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं अंदर ये स्क्वायर है, फिर क्यूब है, इस टाइप से दिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके होल स्क्वायर खोलना पड़ेंगे। तो देखिए एन टाइम होल स्क्वायर तो आप खोल नहीं पाएंगे बिना बायोनोमियल एक्सपेंशंस के फॉर्मूला से। तो चलिए आइए जान लेते हैं पहले बायोनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है इनको सॉल्व करेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम बायोनोमियल एक्सपेंशन को। तो अपन जानते हैं बायोनोमियल एक्सपेंशन फ्रॉम बायोनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, आपने बहुत पहले पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से होता है x प्लस ए पावर n, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, चाहे आप जिसको रूप में पहले आगे लाना चाहते हैं, चाहे x को आगे लाना चाहते तो x को लीजिए, या n को लाना चाहते हैं तो a को लाना चाहते तो a को लीजिए। वो आप पर डिपेंड करता है आपको बायोनोमियल एक्सपेंशन किसके टर्म्स में आगे लाना चाहते हैं, है ना। तो देखिए मैं जैसे x की पावर n को आगे लाऊंगा और पीछे ले जाऊंगा कांस्टेंट को, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, उस पर कोई डिपेंड नहीं होता है पड़ता, ठीक है। देखेंगे तो अपना हो जाएगा NC0, पहला होता है NC0, ठीक है। मैं अभी इसको जो अपना है कॉम्बिनेशन उसको भी हम बताएंगे कैसे करना है। आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन नहीं संचय, उसका फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो यहाँ से x पावर n, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से क्रमशः अपना एक ये ऑर्डर जो है नीचे से बढ़ता जाता है और x की पावर एक कम होती जाती है और वो a में जुड़ती जाती है। यहाँ पर a की पावर 0 आया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगी, जो यहाँ रहेगी वो यहाँ पावर आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से NC2 x पावर n माइनस 2, और ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगी a पावर 2, ठीक है, इतना आप समझ गए। इसी प्रकार से आप अगला भी लिखना चाहें तो NC3 x पावर n माइनस 3 A3, ठीक है। और आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो आप जानते हैं कि इसका और इसके दोनों की पावर्स का एक फल सदैव n होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि आप इनका एक फल n नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। देखेंगे आगे एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाएंगे, n टाइम्स का लिखेंगे तो देखिएगा NC n-1, अभी मैं कहाँ लिख रहा हूँ, n-1 पर, ठीक है। तो x देखिए पावर घट रही है तो यहाँ पर देखिए n-1, ठीक है, और a पावर n-1। इसी प्रकार से अपना nth पावर का आ जाएगा NCn, ठीक है, और फिर आ जाएगा xn-n, और यहाँ पर a सफिक्स a पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ आएगी वो यहाँ। आप इसको थोड़ा चाहते एक बार फिर से लिख सकते हैं, NC0 x पावर n, NC1 मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना पड़े, A1, ठीक है, प्लस NC2 x n-2 a स्क्वायर प्लस NC3 x n-3 A3, ठीक। और फिर जो है अपन आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा NCn-1 की वैल्यू होती है इसके इक्वल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम, समझिए अच्छे से, देखिए इतना आ गया। फिर हमें करना क्या है, यहाँ से NCn-1 x a पावर n-1 प्लस का NCn a पावर n, और ये देखिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो आ गया ना, यानी चाहे हम पीछे से आगे लिखें बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। और आप जानते हैं यहाँ से कॉम्बिनेशंस जानते हैं, एंड आप क्या जानते हैं, NC, बल्कि स्पष्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको क्या है
एग्जाम में नंबर भी अच्छे हैं और आप अच्छे से समझ भी जाएं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल और डिवाइड में होता है r फैक्टोरियल लिख लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इन दोनों में से इनका अंतर कर देते हैं, यानी r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ऐसे सपोज हम जो हमें ज़रूरत पड़ेगी NC1 की वैल्यू हम निकालें, किसकी निकालें, NC1 की। देखिएगा लगाएंगे फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। आप एक टाइम तक इसका फैक्टोरियल खोलें क्योंकि ये बड़ा है, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और n-1 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई। इसी प्रकार से n-1 C1 की वैल्यू निकालना चाहें तो वही फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n-1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि r घटेगा ना तो ये आ जाएगा, तो इसमें कितनी आ जाएगी वैल्यू n-1 आ जाएगी। तो इन सभी की वैल्यू हमें निकालने को पड़ सकती हैं। इसी प्रकार से हम पूछूंगी सिमिलरली n-2 C1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी n-2। ठीक है, तो इतनी ये वैल्यूज हमें ज़रूरत पड़ेंगी, क्योंकि आप फॉर्मूला मैंने इसलिए स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया है। समझ गए आप, एक्सपेंशन में समझते हूँ आपको आ गया होगा, पढ़ी हुई बात है इसमें। ठीक है, और फिर क्या है, इसमें आपको एक कुछ थ्योरम्स और करा दूंगा साथ ही, यदि टाइम मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। NCERT का फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल बहुत लगते हैं, हर एक जगह आपको यूज में आएगा, एक परमुटेशन का एक ये अपना। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा NPR। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। तो हम पहुंच गए थे कहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने डेल एफ ऑफ एक्स को खोला और इसमें इस फंक्शन से अकॉर्डिंग लिया, फिर हमने इनकी जो कोफिशिएंट उनके कॉमन करने के लिए हमने उनको एक साथ लिख लिया। अब देखिए कौन सी चीज़ कट रही है, तो उसको आप काटिए, बाकी चीज़ों को लिखे रहिए। तो डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समझिएगा, तो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर A1H प्लस यहाँ पर A2। तो देखिए इसमें फॉर्मूला लगाइए यही वाला NCR का। अब ये देखिए n का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर, नहीं बनेगा, प्लस का 2C, अभी 2C0 आएगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 2C1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स, एक पावर घट जाएगी, यहाँ पर एक बचेगी पावर, यहाँ एच। ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा 2C2 और यहाँ पर हो जाएगा अपना क्या, एक्स की पावर 0 यानी एच स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला खोल दिए। इसी प्रकार इसके लिए खोलिए A3, एक एक चीज़ आपको स्पष्ट होगी, 3C0 एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, और फिर 3C1 और फिर अपना हो जाएगा एक्स पावर 2 और यहाँ पर एच। ठीक है, और फिर अपना आ जाएगा 3C, कितना हो जाएगा 3C2 एक्स एच स्क्वायर प्लस 3C3 और h पावर क्यूब, फिर माइनस का x क्यूब। ठीक है जी, आ गया। इसी प्रकार से आप nth टाइम का डिफरेंस का खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार से आप इसको खोलेंगे तो क्या खुलेगा, देखिए तो फॉर्मूला वही लिखना है आपको यहाँ पर। तो क्या आएगा x की पावर NC0 चलेगा यहाँ पर, प्लस NC1 फिर कितना हो जाएगा x पावर n-1 और फिर अपना हो जाएगा यहाँ पर h है चूँकि h प्लस NC2 x पावर n-2। ठीक है, और फिर अपना आ जाएगा यहाँ पर h स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसमें भी nth टाइम्स का जो आएगा तो कितना आ जाएगा h की पावर n। ठीक है, और फिर माइनस हो जाएगा अपना कितना x की पावर n। ठीक, और यहाँ कोफिशिएंट में n। इतना आ गया, समझ गए इतना आप, कोई दिक्कत तो आई नहीं। क्या किया हमने, खाली जो आपके होल स्क्वायर थे उसको c के टर्म में खोल दिया। अब देखिए
इसको मैं होल स्क्वायर हमें याद है इसका, तो आप सीधे खोल सकते हैं, है ना। इसका भी आप क्यूब का भी खोल सकते हैं, लेकिन चार टर्म चार का तो खोल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमें बाइनोमियल का एक्सपेंशन लगेगा। वैसे खोल तो लेंगे होल स्क्वायर करके, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्या तो टाइम को बचत करने के लिए ही बाइनोमियल एक्सपेंशन है हमारे पास। तो क्या कहिए हमने, ये आ गया। अब देखिए जो भी अपनी हाईएस्ट पावर रहती है, जैसे ये एक्स स्क्वायर वाला है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। इसी प्रकार से जो आपका ये टाइम है वो इससे टाइम कट गया। इसी प्रकार से आपका चार घात का आएगा तो वो भी कट जाएगा। इसी प्रकार एक्स की पावर एन का जो हाईएस्ट पावर का जो रहता है वो भी कट गया। तो हाईएस्ट पावर अब क्या बची इस पॉलिनोमियल में, एक्स एन माइनस वन बची, नहीं बची। तो अब आप देखिए, अब आपको देख सकते हैं अलग अलग आप कर सकते हैं, यहाँ से नहीं कर सकते हैं तो अलग अलग कीजिए। तो देखते हैं फिर क्या आता है, समझिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल। तो अब आपको यहाँ पर समझना, तो पहले चाहे तो लिख लीजिए क्या क्या बचा है। तो ए वन एच पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए एक बार फिर से, ए टू टू सी वन, ठीक है। और फिर देखिए क्या बचा आपका, एक्स एच प्लस का एच स्क्वायर। अगला देखेंगे तो अगला आपका बचा है यहाँ पर ए थ्री सी वन, ठीक है। क्या बचा, एक्स स्क्वायर एच प्लस थ्री सी टू एक्स स्क्वायर, क्या बोलते हैं फिर आगे, एक्स एच स्क्वायर, सॉरी। फिर यहाँ पर अगला आपका आ जाएगा एच क्यूब, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यू से एक्स क्यूब पहले ही कट गया था, आपके तीन टाइम्स बचे तो तीन हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से एंड आगे अगला टाइम्स अपना एन में आ जाएगा। तो एन में क्या है, ए एन। तो यहाँ से आप चलेंगे तो एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन एच, ठीक है, प्लस एन सी टू, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एन सी टू। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स एन माइनस टू एच स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपके बचेंगे। तो यहाँ पर आगे आ जाएगा एच की पावर एन, ठीक है। अब देखिए क्योंकि एच की पावर एन तो कटा नहीं था, खाली कटा था आपका ये जो वाला, तो वही लिखा है, ये लिखा था जो, वही हमने फिर से लिख लिया। बाकी ये टाइम्स आपका कट ही गया, तो इतना बचा। तो देखिए अब हम कॉमन करेंगे, जैसे आपका ए वन एच है, ये कांस्टेंट है, और एक ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर गुणा होगा तो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है, तो इसको मिलाकर एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नया कांस्टेंट को बना देंगे। तो आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छी थ्योरम से आप इसको सीख लीजिएगा ज़रूर। एफ ऑफ एक्स बराबर, तो आगे बढ़ेंगे तो अपना देखिए ये कांस्टेंट मिलाकर और एक ये कांस्टेंट, तो कितने बन जाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो मिला करके एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं। तो उस नए कांस्टेंट को कह दिया मैंने वी नोट, समझिएगा क्या किया मैंने, एक ए वन एच ये आया, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, यानी प्रत्येक टाइम्स में आपका ये कांस्टेंट आना है ना। उस कांस्टेंट को क्या है मिला करके एक नया कांस्टेंट कह दिया, उसे वी जीरो, ठीक है, या वी नॉट, ठीक है। सब कांस्टेंट को मिलाकर आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिएगा, समझिए, अब देखिए एक्स का गुणांक लीजिए, टू सी वन कॉन्स्टेंट है, एच कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर है एक्स कहीं पर, देखिए एक यहाँ पर थ्री सी टू कॉन्स्टेंट है और एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। इसी प्रकार से आगे जितने भी टाइम्स होंगे चाहे तो आप लिख भी लीजिए, ठीक है। आप चलो मैं लिख लिख इसको तो मैंने कह दिया, चलो मैं लिख कर दे दी, तो फिर कॉन्स्टेंट बनाती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे ए टू सी वन एच, अगला है थ्री सी वन कितना एच, लेकिन देखिए ए थ्री है इसमें, है ना। अब एक्स को कॉमन कर रहे हैं तो मैं जो है यहाँ पर जी वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पर जी बड़ा लगा। अब देखिए तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट में लिख सकता था ए टू वन एच, ठीक है। इस लाइन को मैं ऐसा करता हूँ, कट कर देता हूँ पहले, ठीक है, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो देखिए डेल एफ ऑफ एक्स, अब कांस्टेंट, चलिए पहले कांस्टेंट टर्म लिख लिए, ए वन एच, ठीक है, ये है,
खाली कांस्टेंट जिसमें एच एच ना आए, फिर क्या आया A2, थोड़ा बढ़ जाएगा वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं, एच स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार से A3H3, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम क्या कह दिए यहाँ पर AN, और यहाँ पर कितना हो जाएगा H⁴n, जी अपना जो है एक टर्म्स कांस्टेंट का ये है प्लस। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, अब x के गुणांक x कॉमन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A2 2C1H और फिर प्लस A3 3C1, कितना हो जाएगा 3C1H², ठीक है। एक पावर एक्स्ट्रा हो रही है, ठीक है, C1 है और यहाँ पर जो है आपका C2, ठीक, C2 आएगा यहाँ पर, सॉरी देख सकते 3C2 है ना, फिर H²। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से nth वाला जो है वो भी आपका रहेगा क्या x⁴n वाला, तो वो नीचे यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा NC, तो यहाँ से आप सीधा आप जानते हैं ना, यहाँ से देखिएगा H², यहाँ 2 है तो यहाँ 2, अब n-1 चाहिए आपको, तो क्या आ जाएगा NC, चूँकि अब n में वाली चाहिए ना आपको पावर एक x वाली, तो x कुछ में आएगा NCn-1 x, अब x तो कॉमन कर चुके हैं यहाँ से, तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ से H⁴n-1, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पावर x कर लिया, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा सभी का जोड़ा बनेगा यहाँ पर, ठीक है, सभी का बनेगा, समझ गए आप, कॉमन करेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, काय के लिए अपन समान बनाएंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे तो देखिएगा, देखिए इन सब का एक फल क्या, एक नया कांस्टेंट बनेगा, नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एक नया कांस्टेंट। तो इस नए कांस्टेंट को कह दिया मैंने B0, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा था। और ये भी आपका देखिए कांस्टेंट, तो ये भी एक नया कांस्टेंट बनेगा, तो इसको भी हम मैंने कह दिया B1 और फिर कितना x, ठीक, प्लस। अगला बढ़ेंगे, अगले में क्या है हमारा, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार हम x जो है x² के कोफिशिएंट को हम जो है, इसमें तो है नहीं x², इसमें है, ये है x², तो 3C1 आएगा। तो इसी प्रकार से अगला आएगा, तो उस कांस्टेंट को हमने कह दिया ये B2x² है, ठीक है। इसी प्रकार से आ जाएगा B3x3, ठीक है। इसी प्रकार से एंड सो ऑन, जब एक टर्म से नीचे चले जाएंगे तो Bn-2 x⁴n-2, ठीक है, प्लस। अब देखिए जो आपकी हाईएस्ट पावर क्या बची इसमें, x⁴n तो बची नहीं है, क्या बची है हमारे पास xn-1 बची है, नहीं बची। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर अपना जो है ओनली टर्म्स कौन सा बचा, NC1 x⁴n-1 और फिर अपने पास NC1 x⁴n-1 और फिर क्या है h, इतना बचा, नहीं बचा। और एक अपना जो है नया कांस्टेंट वो A⁴n भी बचा, ठीक है। ये जो है इतना अपना बचा है, इतना समझ गए आप। क्या किया हमने, खाली जो नए कांस्टेंट बन रहे थे ज़्यादा है, अब इसको लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो एक नया कांस्टेंट कह दिया जी, इसी प्रकार इसमें कह दिया, इसी प्रकार इसमें। लेकिन जो हाईएस्ट पावर थी n-1, उसमें खाली हमारा कितना बचा था, आप देख रहे हैं NC1, ये है अपना H⁴n-1 और A⁴n ये बचा था, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको भी आप नया बना सकते थे, लेकिन नया में मज़ा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमें जो है प्रूफ में क्या लाना है, an के टर्म्स में ही लाना है। तो ये अपना ये इतना आ गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास स्पष्ट, और इसको चाहे तो सॉल्व करेंगे, तो मैंने सॉल्व करके पहले ही बता के रखा है आपको, तो है ना। तो B1x प्लस B2x² प्लस B3x³ एंड Vn-2 xn-2 प्लस, इसी प्रकार से अपना जी आ जाएगा क्या, इसकी वैल्यू n h⁴n x⁻−1। तो आपने ये फर्स्ट टाइम निकाला डेल f(x), और आप जानते ही हैं यदि वो x⁴n का पॉलिनोमियल है तो जब उसका एक बार डिफरेंस हो जाता है तो वो 1 डिग्री कम हो जाती है। तो स्पष्ट तौर पर आपको पता चल गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं
वेयर जहाँ पर V0, इसको इक्वेशन आप सेकंड कह दीजिए, वेयर V0 V1 V2, इसी प्रकार से V सफिक्स n -2, यहाँ तक है माने ना हमने, वो तो इसकी तो हम शुरुआत में कह चुके, n -2 आर कांस्टेंट कोफिशिएंट फ्रॉम किससे, सेकंड से। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप फ्रॉम सेकंड से लेंगे तो इसमें देखिएगा, आप देख रहे हैं फ्रॉम सेकंड वी सी डेट फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स इज ए, क्या है वो, पॉलिनोमियल बनता है, लेकिन किसका, एक पावर कम का, यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1, ठीक है, इन x। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या पता चल गया है, 10 इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ से सिंपल तौर पर, क्या आप स्पेलिंग थोड़ा लिख भी देंगे तब भी चल जाएगा। 10 इस प्रकार द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल f of x of nth डिग्री इज, अगेन क्या बन जाता है, अगेन पॉलिनोमियल बन जाता है, नहीं बन जाता, अगेन पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री n-1। ठीक है, तो यहाँ से आप इतना जी बन जाता है, अतः कह सकते हैं यहाँ से क्या, यहाँ से आपका बन जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एन एच, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एन एच, स्पष्ट पता चल रहा है, एन एच फिर ए एन, नहीं है, एन एच फिर ए एन, तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n इन किस में, एफ ऑफ एक्स में। ठीक है, और साथ में अपना क्या है, ए सफिक्स में n और है ना। ठीक, इतना जी कोफिशिएंट है, तो जी अपना फर्स्ट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास देखिए ये लिख लीजिए तो ये सबको सेटिस्फाई करेगा, इन सबको। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यदि हम डबल डिफरेंस निकालना चाहें, किसको निकालना चाहें, डबल डिफरेंस को, तो हमें पता है, सिंस चूंकि वी हैव, हम जानते हैं यहाँ से क्या, देखिए क्या जानते हैं, डबल डिफरेंस एफ ऑफ एक्स, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डिफरेंस एफ ऑफ एक्स, ये जानते हैं। अब ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फर्स्ट टाइम का नहीं निकाल चुके, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आप रखेंगे इसमें, जैसे वैल्यू किया था, तो हम यहाँ से देख लेंगे फ्रॉम सेकंड से। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से, समझिएगा, रखेंगे इसमें तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा V0 प्लस V1 x प्लस एच प्लस V2 x प्लस एच का स्क्वायर, फिर अपने दो ही टर्म्स ले लीजिए, माँ काय को करते रहेंगे, Vn-2 x प्लस एच पावर n-2 और प्लस एन एच ए सफिक्स n, और यहाँ पर x प्लस एच पावर n-1। ठीक है जी, आ गया। इसी प्रकार से माइनस, वही करना फिर से प्रोसेस, अब पूरा लिख दीजिए यही वाला, तो यहाँ पर v1 x प्लस का v2 x स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो Vn-2 x पावर n-2
और प्लस NH(AN(x(n-1) इसको आप जो इक्वेशन थर्ड कह दीजिए या फिर इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से कुछ टाइम पहले ऐसे कट जाएंगे, बी नॉट से बी नॉट कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डबल डिफरेंस एफ ऑफ एक्स, इतना आ गया। अब डबल डिफरेंस एफ ऑफ एक्स निकाला तो देखिएगा फिर से वैसी कांस्टेंट अलग अलग करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो कर लेंगे आप, सरल है, देखिएगा कीजिएगा। तो यहाँ पर v1 एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा इससे, तो कितना बचा अपने पास, ओनली h बचा, प्लस v2, अब इसमें होल स्क्वायर खोलिए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो अपना कितना बचेगा, वैसा ही तो है हमारा, वैसी कंडीशन बन रही है, देख सकते हैं। nth टाइम वाला कौन सा, बी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 2c1 एक्स एच प्लस का एच स्क्वायर, ठीक है, एक टाइम से वो कट जाएंगे। इसी प्रकार से आप nth इसके वाले में चल सकते हैं, ठीक है, ये और फिर ये जो है Vn-2 का गुणांक है और ये Vn-2 का गुणांक है, तो Vn-2 वहाँ x प्लस एच पावर n-2 माइनस बी को तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, x पावर n-2, अब आप ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से nth वाला भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो n-1 वाला भी ले लीजिए, ठीक। तो अगला आ जाएगा अपना क्या, बी तो उसमें है ही नहीं है, क्या है, एच है, फिर स्मॉल n है, फिर ए सफिक्स में n है, तो यहाँ पर x प्लस एच पावर n-1 और फिर अपना है यहाँ से क्या, माइनस x पावर n-1, ठीक है, ये आया। देखिए इतना आ गया अपना, इतना आ जाने के पश्चात इसको एक बार फिर से चलिए लिख लेते हैं। देखिए b1h प्लस b2 2c1 xh प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपका ये आएगा Vn-2 x प्लस एच पावर n-2 माइनस x पावर n-2, ठीक है, और प्लस में आपका आ जाएगा स्मॉल n h ए सफिक्स n, इसको खोलेंगे तो क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा, n-1 c1 n(c0) यानी ये पावर वाली कट जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, x पावर n-1 h, ठीक है। इसी प्रकार से n-1 पद बचे नहीं, n तो बचे नहीं इसमें, तो यहाँ पर xn-2 एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर, फिर इसी प्रकार से आपका लास्ट टर्म बच जाएगा क्या, Hn-1 पावर, ठीक। यही तो, इतना ही तो बचेगा हमारा, क्योंकि पॉलिनोमियल ही बचा था n-1 में, ठीक है, बाकी कट जाएंगे। तो देखिए यहाँ से समझिए, तो देखिए इसमें भी फिर से हम वैसे करेंगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसमें भी आप जो एक नया कांस्टेंट कह देंगे, क्या, एक नया कांस्टेंट बनेगा, तो उसको c1 कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, c1 x प्लस, देखिए यहाँ पर x का बचा, यहाँ पर देखिए n-2 नहीं बचेगा, क्योंकि n-2 तो इससे कट जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे वो भी कांस्टेंट बच रहा था, इसमें पहले आगे जो है एक c0 जरूर लिख लीजिएगा, c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से cn- ये जो है आपका cn-2, और फिर देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, 3 कह दीजिए इसको चाहे तो, क्योंकि आप एक टाइम्स पहले ही घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x पावर n-3, 3 का बचेगा ना इसमें पॉलिनोमियल, x-3, क्योंकि ये पावर कट जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब इसमें कुछ मानना नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर का है जी। हाईएस्ट पावर आपका क्या क्या बचा, हाईएस्ट पावर में बचा NH(A) सफिक्स n n-1 c1 h, और यहाँ पर क्या बचा, x पावर, ये वाला टर्म्स बचा ना, ये यही तो है हमारा, ठीक, और यहाँ पर x पावर n-,
थोड़ा पावर को हम अरेंज करेंगे। देखिएगा आपका पहले से ही n-1 से शुरू हो रहा है, तो पहले हमारा टर्म्स आएगा एक्स की पावर n-1, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, नहीं आएगा। तो पहले से ही हमारे जो ऑर्डर हैं वो क्या होंगे, क्योंकि हमारी पावर क्या है n-1 के ऑर्डर में है, नहीं है। तो इसका देखिए योगफल करेंगे तो n-1, इसका एक फल करेंगे तो n-1, इसका इसका है ना। तो पहले जो है पावर में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कैसे, पहले हमने n से स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर x की पावर n-1 आ गया, नहीं। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या था, होगा यहाँ पर देख सकते हैं आप, फर्स्ट टर्म इसका होगा n-1, ठीक है, C0 x की पावर n-1 h की पावर 0, ये होगा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में क्या होगी, कम होगी, याद तो यही तो आएगा अपना, है ना, ध्यान नहीं दिया था पहले हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो देखिएगा C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे तो Cn -3 n-3 आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर NH a सफिक्स n, इसके भी वैल्यू हमने निकाली है n-1 h x n-2। तो इस प्रकार से आ गया ना हमारा, इस प्रकार से ये आ गया, देख सकते इसमें ये पार्ट इतना और एक्स्ट्रा आ गया, नहीं आ गया। तो 10 इस प्रकार से हम कह सकते हैं, 10 इस प्रकार डबल डिफरेंस ऑफ f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है इसकी बची डिग्री, अब n-2 इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-2। तो यहाँ से कह सकते हैं इक्वल क्या बन गए, ये आपने सॉल्व किया तो n, ठीक है, फिर n-1 h², ठीक, और एच जे और फिर अपना आ जाएगा a सफिक्स में n, ठीक, इतना आप समझ गए। तो ये आ गया। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं continuing the above process, ठीक है। तो VC डेट, तो हमें फाइन में हो जाएगा VC डेट दी nth डिफरेंस ऑफ f ऑफ x इज ए, क्या हो जाएगा, कितना, डेल n f ऑफ x इक्वल, देखिए पहले टर्म से आपका n आया था, जब दूसरी बार किया तो n-1 आया, तीसरी बार करेंगे तो n-2 आएगा। इसी प्रकार जब n-1 करेंगे तो एक कंडीशन बार 2 1 ऐसा आने लगेगा, है ना। और यहाँ पर h पावर देख रहे, पहली पावर में एक h थी, फिर 2 थी, फिर ऐसी पेगा n में n हो जाएगी, a पावर n, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर n माइनस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप लिखना चाहें तो x की पावर, चूंकि हमने कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए कोफिशिएंट ही हमने लिखा, ठीक है, समझ गए, इतना आ गया। अब तो डेल n f ऑफ x इक्वल क्या आ जाएगा, ये क्या बन गया, n फैक्टोरियल, और यहाँ पर h पावर n a पावर n x की पावर 0 की वैल्यू 1, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 10। इस प्रकार हमें अब स्टेटमेंट ही लिख देना है, द nth डिफरेंस ऑफ f ऑफ x इज क्या मिलता है, हमें कांस्टेंट मिलता है, ठीक है, इतना आप समझ गए। यदि इसका एक बार डिफरेंस कर देंगे तो n+1 f ऑफ x इक्वल 0। अब आपको थोड़ा जो है डाउट हो सकता है, संभव आ जाए, तो उस डाउट को भी क्लियर कर लीजिए। देखिए
आपको यहीं से पता चल रहा है। देखिए जब हमने फर्स्ट टाइम निकाला था, देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने निकाला n-1 का बचा, क्योंकि उसका एक टाइम जो कांस्टेंट था पहला क्या था, उसमें पहला कांस्टेंट हमने क्या माना था। चलिए फंक्शन का स्टेटमेंट क्या है, a0, ये क्या हो गया, 0 हो गया। बचा आपका कितना, a1x, वही तो आया था a1x। फिर एक नया बना मान लिया है एक हमने, चूँकि निकल रहा था, है ना। इसी प्रकार से भी n भाग करते जाएंगे तो ओनली एक कंडीशन के बाद हमें क्या मिलेगा, ये हमें कांस्टेंट टर्म इतना ही मिलेगा, बाकी सब कट जाएंगे। वैसे भी आप जानते हैं, जैसे अपने पास फंक्शन है, चलिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, एक एक्स स्क्वायर, दो घात है इसमें, ठीक है। जब आप इसमें करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3x² प्लस का 2x, इसी प्रकार डेल एफ ऑफ एक्स बराबर 6x और यहाँ पर 2 नहीं आ जाएगा। अगली बार करेंगे 3 बार तो देखिएगा एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0, क्योंकि आप देख रहे हैं कट गए और लास्ट में क्या बचा हमारा 3 का था, तो जो कांस्टेंट टर्म है वही बचा, है ना। इसी प्रकार से इसका अगला कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स 0, तो यानी कि ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम क्या है वो सिद्ध हो जाती है। चलिए फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द इसके और वीडियोज लेकर के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हाँ, आप अपने दोस्तों को भी चैनल को इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी जगह, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम पूरी लॉन्ग आंसर में आती है, तो इसको जो है आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द, आपको पुनः बहुत ही दिल से धन्यवाद।